सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्राइंग करने के लिए आपको एसेंशियल क्या आर्ट सप्लाई ज़रूरत हो सकती है। तो एज अ बिगिनर आपको कुछ कुछ जैसे पेंसिल्स ज़रूरत हो सकती है। जैसे आप ये मैकेनिकल पेंसिल समझ लीजिए, ये ग्रावियर 1000 का सीरीज़ है 0.5। तो इससे आप आउटलाइन बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप आउटलाइन बना सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग-अलग लीड्स खरीदे हैं, जैसे 0.5 2B और 0.5 4B। तो जैसे-जैसे आप आउटलाइन्स को फिर एजेस को आप डार्क बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शेडिंग के लिए आप जैसे स्टार्ट आप 2B सीरीज़ से कर सकते हैं। 2B की पेंसिल मैं यहाँ पे स्टेडलर का यूज़ करता हूँ। तो 2B इसीलिए क्योंकि ये आप पहले एक बेस बना रहे हैं ड्राइंग करने के लिए। जब आप शेडिंग कर रहे हैं, आप 2B एकदम लाइट ग्रेड से स्टार्ट कीजिए, बेस बनाइए। उसके बाद जैसे जैसे आपको मीडियम टोन्स या हाई टोन्स अचीव करना हो, वैसे से आप ग्रेड करें। जैसे 2B यूज़ किए, फिर इससे थोड़ा सा डार्क करना है तो आप 4B यूज़ कीजिए, थोड़ा सा और डार्क करना है 6B यूज़ कीजिए। तो ऐसे ऐसे आप शेड्स बढ़ाइए। आप एक ही बार में अगर डार्क टोन अचीव करने के लिए हायर ग्रेड की पेंसिल, जैसे आप यहाँ पे 10B यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे में आप जब शेडिंग करेंगे तो वो जो एरिया आप यूज़ जिसमें आप 10B यूज़ की वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा कंपैरेटिव टू अदर। तो ऐसे में आप वो शेड अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपको रेफरेंस में दिखाया है। फिर आपके यहाँ पे है एक स्टिडलर का ब्लैक पेंसिल। तो इसके लिए इससे मैं आईज या फिर आई बॉल्स, वो सब जो मतलब उसका एजेस है वो बनाता हूँ। इससे है कि आप एक परफेक्ट आउटलाइन अचीव कर सकते हैं, आपको बार बार पेंसिल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ये हुआ, और दूसरा आपका ये कैमलिन का चारकोल पेंसिल। ये दोनों आईज या फिर आईब्रोज जो रियल जो फील है उसमें, वो आप इससे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद अब जैसे जैसे आप हेयर्स ड्रॉ कर रहे हैं वैसे आप शेड कर दीजिए, तो उस पर आप एक रियलिस्टिक फील आप दे सकते हैं। तो शेडिंग के लिए मैं यहाँ पे कुछ ब्रशेस जो है वो यूज़ करता हूँ। ये यहाँ पे है 3 आपको फ्लैट ब्रशेस नजर आए। इन तीनों फ्लैट ब्रशेस में एक आपका ये जो है ये एक सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला है, ठीक है। सॉफ्ट ब्रिसल वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको मतलब एरिया कम है लेकिन आपको स्टोन अच्छा लाना है, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट ब्रश है लेकिन इसका जो ब्रिसल्स है ये थोड़ा हार्ड है, तो इससे आप एजेस वगैरह ब्लेंड कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग के लिए ऐसे हार्ड एजेस वाले फ्लैट ब्रश बहुत यूज़फुल है। थर्ड में आता है ये भी फ्लैट ब्रश है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रिसल्स है आप देख सकते हैं इसका जो डेंसिटी वो कम है, मतलब ये थोड़ा पतला है। तो इसके लिए आप जो आईलिड्स वगैरह है या फिर आईब्रोज और आई के बीच का जो एरिया है वो कम स्पेस वाला है, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली ये एक राउंड हेडेड ब्रश है, तो इससे आप ब्रॉड एरियाज में सर्कुलर मोशन में जब आप ब्लेंड करते हैं तो वहाँ पे आप एक यूनिफॉर्म आपको टोन आप अचीव कर सकते हैं। जब आपकी ब्लेंडिंग हो जाए तो उसके बाद आप टिश्यू का यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू इसीलिए क्योंकि आप इसके थ्रू एक यूनिफॉर्म टोन थ्रू आउट द फेस या फिर जहाँ पे भी आप ब्लेंड करें वहाँ पे आप अचीव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं इलेक्ट्रिक इरेजर है। इलेक्ट्रिक इरेजर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं कहीं जैसे हाईलाइट्स देना हो या फिर आपको लाइंस कुछ लाइट लाइंस ड्रॉ करना हो, तो वहाँ पे आप धीरे धीरे इसको यूज़ करके वो बना सकते हैं। या फिर अगर आप इलेक्ट्रिक यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ पे इस पेंसिल इरेजर का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका इजीली भी अवेलेबल है। तो इसके मदद से आप वो स्मॉल एरियाज में वो लाइंस या फिर हाईलाइट्स आप इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये आपका है ब्लेंडिंग स्टब्स। तो ब्लेंडिंग स्टब्स आप शॉर्ट एरियाज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्रॉडर एरियाज में यूज़ करना है तो वहाँ पे आपका जो ब्लेंडिंग है, जो आप टोन अचीव करना चाहते हैं, वो स्मूथ नहीं होगा। ये थोड़ा सा रफ टोन दे देता है,
लेकिन हाँ, आप इससे एज अ बिगिनर आप ब्लेंडिंग स्टम्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ये टूल नजर आ रहा हो, इसको हम बोलते हैं इंडेंटिंग टूल। इसके मदद से आप जैसे हेयर्स ड्रॉ करना चाहते हैं या फिर बियर्ड्स में जो आपको लाइंस नजर आती है वो ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत यूजफुल है। आप लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप शेड्स कीजिए, तो आप जब आप शेड करेंगे तो आपको वो लाइंस नजर आएंगी। तो ये टूल दिखने में छोटा है लेकिन इसका काम बहुत यूजफुल है। ये इजीली आपको हेल्प कर सकता है कि आप वो एक रियलिस्टिक हेयर या फिर रियलिस्टिक बियर्ड सब ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका एक ब्रश है जो आप ब्रॉड एरियाज में आप ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए भी यूजफुल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पॉन्ज है, ये एक हैंड ब्लेंडर है। इसके मदद से आप ऐसे देख रहे हैं इसमें वुडन हैंडल लगा हुआ है, तो इसके हेल्प से आप शॉर्ट एरियाज में आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऊपर का जो स्पॉन्ज एरिया वो छोटा है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं फॉर ब्लेंडिंग इन द फेस और इन द फोरहेड और अदर इन द नेक, these areas but the areas are small। ये आपका है वाइट ग्लास मार्किंग वाइट पेंसिल अप्सरा का, तो इसकी मदद से आप हाईलाइट दे सकते हैं, जैसे कुछ एरिया में जैसे नोज हो गया, फिर आपका आईलिड्स वगैरह में हो गया। आपका ज्वेलरीज आप स्पेशली जब बनाते हैं तो ज्वेलरीज में इसका बहुत यूजफुल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वाइट जेल पेन है, तो इसकी मदद से आप आईज में जो मतलब आई बॉल्स में जब आप देखते हैं कि वो हाईलाइट जो नज़र आ रहा है या फिर आप जहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे इसका बहुत यूज है। ये आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ये स्पेशली इस तरह यूजफुल होता है जब आप ज्वेलरी वगैरह, क्योंकि वहाँ पे आप जो एरिया बनता है वो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, तो उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए ये बहुत यूजफुल है। हमेशा आप इलेक्ट्रिक यूजर मतलब इरेजर या फिर आप वाइट आपके इरेजर और फिर इलेक्ट्रिक ये सब हम यूज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सैंड पेपर है, सैंड पेपर की यूज से आप ग्रेफाइट पाउडर या फिर आप पेंसिल का जो एज है उसको शार्प करना है, तो वो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ये भी आपका इरेजर है, ठीक है, ये आपका मैकेनिकल इरेजर अप्सरा का। तो इसके मदद से आप एकदम स्मॉल एरियाज में जहाँ पे आप चारकोल इरेजर से आप जो टोन मतलब जो चीज़ अच्छी नहीं कर पाएंगे, तो इसके मदद से हम यहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन डस्ट इरेजर है और इसके मदद से आप हाईलाइट कुछ जगह में अचीव कर सकते हैं, या फिर आप बैकग्राउंड वगैरह जो इरेज करना तो उसका इरेज कर सकते हैं। ये आपको नजर आएगा एक मेकअप स्पॉन्ज, तो इसका भी यूज लार्ज एरियाज हो सकते हैं। जैसे आपको बैकग्राउंड में आपको ब्लर करना है, तो आप वहाँ पे पहले चारकोल पाउडर या फिर ग्रेफाइट पाउडर डालकर थोड़ा ब्रश से आप अप्लाई कर दीजिए पूरे एरिया में, फिर आप मेकअप स्पॉन्ज की मदद से उस एरिया को ब्लेंड कर दीजिए, तो आपको एक ब्लरी बैकग्राउंड आपको इससे अचीव हो जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये एक चारकोल पाउडर है। तो चारकोल पाउडर की मदद से आप एकदम ब्लैक एरियाज आप अचीव कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत है। जैसे कि आपको जो बैकग्राउंड है वो एकदम ब्लैक चाहिए, तो उसके लिए आप चारकोल पाउडर को यूज़ करते हैं, ये इजीली अवेलेबल। ये आप जो देख रहे हैं ये चारकोल इरेजर, तो चारकोल इरेजर आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे आप कहीं पे आप ज़्यादा डाल दिए, मतलब ज़्यादा अप्लाई कर दिए ग्रेफाइट या फिर ज़्यादा चारकोल ज़्यादा अप्लाई कर दिए, तो वहाँ पे आप इसकी मदद से वो जो एक्स्ट्रा जो चारकोल या फिर ग्रेफाइट जो मतलब आपको गिरा हुआ सरफेस पे, वो आप इसके मदद से निकाल सकते हैं। या फिर जहाँ पे आप एकदम स्मॉल हाईलाइट अचीव करना चाहते हो, लाइट जो ज़्यादा डार्क मतलब डीप भी ना हो और हल्का उतनी ना हो, तो वहाँ पे आप ऐसा धीरे धीरे टैप कर करके आप वो टोन अचीव कर सकते हैं। ये एक मैं क्रोम का नंबर 9506 उस रेट का मतलब एक शार्पनर है जो मैं अपने पेंसिल्स को शार्प करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो
तो इसकी मदद से मैं अपने सारे पेंसिल्स को साफ करता हूँ, क्योंकि इसमें आपका जो लीड है वो टूटने का डर नहीं रहता। बाकी नॉर्मल शार्पनर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें लीड टूटने का डर है। और लास्टली ये ग्लव्स है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो ये तब मतलब ये थ्रू आउट द ड्राइंग इफेक्टिव है, क्योंकि इससे आपका ये जो सरफेस है ये आपका बचा रहता है, ये काला नहीं होता। जब आप पेंट कर रहे होते हैं या फिर आप कहीं पे आप ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपका जो ये सरफेस है ब्लैक नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको सारे आर्ट सरफेस जो मैं यूज़ करता हूँ आपको दिखा चुका हूँ। तो आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा आर्ट सरफेस के बारे में और जानना है। अगली वीडियो में मैं उसके लिए एक नया वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।